Hello guys, welcome back to Science classes. So in my last video I have already told you guys what is cell के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी बता चुका हूँ. I have already tell you guys about the prokaryotic cell and their structures and all the things. Now today we will discuss about eukaryotic cell. तो आज हम डिस्कस करेंगे यूकेरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर को लेके, इसका स्ट्रक्चर का सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे आज. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज यूकेरियोटिक सेल. यूकेरियोटिक सेल क्या होता है? सो अ यूकेरियोटिक सेल इज अ टाइप ऑफ सेल दैट हैज अ ट्रू न्यूक्लियस कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and membrane bound organelles, and they are found, and these cells are found in animals, plants, fungi and protists. तो यूकेरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है जो कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और ट्रू न्यूक्लियस जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने देखा था कि उसमें नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियोइड्स होता है, एक रीजन होता है जस्ट. बट इसमें एक न्यूक्लियस होता है और जो कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होता है जिसमें हर ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड होता है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग ये सब नहीं देखे थे, और ये मिलता है हमारा एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंजाई में और प्रोटिस्ट में देखने को मिलता है. तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. यूकेरियोटिक सेल में जो सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पे दिया नहीं है सेल मेम्ब्रेन मैंने, बट बता देता हूँ. यहाँ पे विजुअली दिख रहा है कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो जो आउटर बाउंड्री ऑफ सेल होता है, इस सेल का जो आउटर बाउंड्री है इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि बना हुआ है मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है. और ये कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस को एंट्री करने में और एग्जिट करने में ये हमारा हेल्प करता है सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं. इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्लस सिलेक्टिव में परमेबिलिटी इसका फंक्शन है पूरा, और ये स्ट्रक्चर को बनाए रखने में भी हेल्प करता है सेल का. फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म की ओर. सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लेते हैं अपना. हाँ, ये आ गया साइटोप्लाज्म हमारा. साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड सेल होता है. सेल के अंदर पूरा जेली लाइक थिंग्स होता है जिसके अंदर सब ऑर्गेनेल सब कुछ होता है. ये पूरा स्पेस, ये पूरा जगह को, अंदर का पूरा जगह को हम लोग इस जगह को हम लोग बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म, इस जगह. तो ये एक जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड सेल, कंटेन्स ऑल ऑर्गेनेल्स, सब ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है. साइट ऑफ, ये एक तरह से साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस का साइट होता है साइटोप्लाज्म. फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा मेन थिंग, दैट इज़ द न्यूक्लियस, जिसको हम लोग न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, जो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. ये रहा न्यूक्लियस, और ये सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. और इसमें क्या-क्या मिलता है? इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें क्रोमैटिन होता है. क्रोमैटिन मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं इस सेल के इस न्यूक्लियस के अंदर, ये होता है क्रोमैटिन. यहाँ पे मैंने दिया भी है, ये रहा क्रोमैटिन हमारा. क्रोमैटिन ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. ये क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम्स आते हैं, फिर उसके बाद डीएनए बनता है. इसको हम लोग डीएनए भी बोल सकते हैं. डीएनए इससे ही बनता है, क्रोमैटिन से ही बनता है. और इसका फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? ये कंट्रोल करता है ऑल सेल एक्टिविटीज़, जितना भी सेल का एक्टिविटीज़ है सब कुछ को कंट्रोल करता है हमारा ये न्यूक्लियस. फिर इसके बाद आ जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया. ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स क्रिस्टी बनाता है इसका इनर मेम्ब्रेन, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये. इसका फंक्शन है प्रोड्यूस एनर्जी. इसका फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करना, मतलब एटीपी प्रोड्यूस करना, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं वो ये प्रोड्यूस करता है. इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को. फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वेयर इज अवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? हियर इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हियर इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें राइबोसोम्स होता है. इट हैज़ राइबोसोम्स. ये रहा इसका स्ट्रक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. इसके अंदर राइबोसोम्स होता है, और राइबोसोम्स क्या होता है, क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना. और सेम उसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन ये रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, ये राउंड राउंड जो है. इसमें क्या होता है? इसमें राइबोसोम्स नहीं होता है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है. ये तो ये क्या करता है? ये करता है लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है. इसका काम लिपिड सिंथेसिस, लिपिड बनाता है, लिपिड यो करता है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है. फिर उसके बाद राइबोसोम से रिलेटेड ही हमारे पास आ जाता है फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं दिया हूँ कहीं पे, हाँ ये रहा ये रहा फ्री राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर. फ्री राइबोसोम्स क्या होता है? ये स्मॉल पार्टिकल्स जैसा होता है, फ्री और अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस. फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा गोल्गी अपैरेटस पे. गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर ये रहा. ये स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक्स जैसा रहता है, और इसका फंक्शन है मॉडिफाइज, पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स.
इसका फंक्शन रहता है गोल्गी अपैरेटस का, जो प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है एंड पैकेजेस मॉडिफाइज ये सब करने में ये हेल्प करता है गोल्गी अपैरेटस। फिर आ जाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है? कहाँ पे रहे हमारा लाइसोसोम्स? अ, ओके, ओके, ये रहा हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम होता है इट इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जो है मतलब सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं इस लाइसोसोम को। ये वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी रहता है। फिर उसके बाद आ गया हमारा, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स नेक्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था, ये एक स्टोरेज के जैसा काम करता है। वैक्यूल्स क्या है? स्टोरेज सैक है। हाँ, इसका इन प्लांट्स में क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, मेंटेन्स टर्गर प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं ये वैक्यूल्स। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइटोस्केलेटन में। साइटोस्केलेटन का काम क्या है? साइटोस्केलेटन क्या है? ये है नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है प्रोटीन फाइबर्स, जिसका फंक्शन है मेंटेन शेप मेंटेन करके रखना और हेल्प इन मूवमेंट। इसका सेल का मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रियोली। तो आवर सेंट्रियोली इज देयर। This is the centriole. This is the structure of centriole. What is centriole? Centriole are small cylindrical-like structures found in animal cell, usually present in pairs near the nucleus. Nucleus के near ही usually पाया जाता है ये, and they are part of centrosome, that is microtubule organism center. ये रहा centriole। तो और इनका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है सेंट्रियोली का, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मिंग स्पाइंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है, एसेंशियल ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस में हेल्प करता है। और इसका और एक काम है फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला जो हमारे सेल के आउटर जो में बनता है, उसमें ये सेंट्रियोली हेल्प करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। फ्लैजेला वो सब चीज़ों को बनाने में हेल्प करता है, सीलिया एंड फ्लैजेला। और इसका काम क्या है? इसका काम है सेल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प मेंटेन सेल स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज अवर सीलिया, जो काफ़ी सारा यूकैरियोटिक सेल में, कुछ कुछ यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। सीलिया क्या है? वाटर सीलिया। सीलिया आर टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सम यूकैरियोटिक सेल्स, जो देखने को मिलता है। एंड इसका सीलिया का फंक्शन क्या है? जो लास्ट क्लास में भी मैं बताया था, फंक्शंस ऑफ सीलिया, जिसमें ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। लाइक सॉरी लाइक इन लंग्स, मूव म्यूकस एंड डस्ट आउट, ये सब काम होता है हमारा सीलिया का। फिर इन्फेक्शन से भी बचाता है सीलिया, और सेल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, मैंने बताया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में भी हेल्प करता है सीलिया। तो सीलिया का ये सब काम रहता है। दीज आर द थिंग्स ऑफ सीलिया। नाउ वी विल दिस इज द सीलिया, दिस इज द सीलिया स्ट्रक्चर्स आर देयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होता है? व्हाट आर माइक्रोविलाई? Microvilli are tiny finger-like projections on the surface surface of certain eukaryotic cells. ये कुछ-कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में हमें देखने को मिलता है ये टाइनी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस। ये सब जो है ये माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर है। तो और इसका रोल क्या होता है? मेन रोल इसका होता है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए इनका सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और बाकी फंक्शंस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया, हेल्प एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सबको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और हेल्प करता है सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, असिस्ट इन रिलीजिंग एंजाइम्स इसमें हेल्प करता है। तो ये सब काम रहता है हमारा माइक्रोविलाई का। नाउ पैरेक्जियोमा। पैरेक्जियोमा क्या है इसमें? पैरेक्जियोमा, व्हाट इज पैरेक्जियोमा? A paroxysma is a cell, is a small membrane bound organelle found in eukaryotic cell. It contains enzymes that help in detoxification and metabolism of harmful substances. ये सब में पैरेक्जिमा का काम होता है, पैरेक्जिसोम का काम होता है। और इसका और ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे कि लाइक अल्कोहल, ड्रग्स एंड दिस थिंग्स, ये सबको डिटॉक्सिफाई करता है। और क्या काम करता है? इसका काम होता है ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम होता है। ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो H2A2 प्रोड्यूस होता है यूजिंग ऑक्सीडेज एंजाइम्स, देन कन्वर्ट्स इट इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन यूजिंग कैटालाइज रिएक्शन के जरिए। जैसे कि 2H2O2 होता है, उसको 2H2O प्लस O2 में कन्वर्ट करता है। और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है पेरोक्सिमा। तो जितने भी छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, इन लोगों का इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा-बड़ा काम है एक सेल को मेंटेन करने में, सेल को अच्छे से रन करने में। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट इज़ लास्ट, आई थिंक दिस वन,
माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है? माइक्रोट्यूबुल्स आर लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इसमें रहता है, दे एक्ट लाइक द सेल्स इंटरनल सपोर्ट सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट ट्रैक्स। ये इंटरनल सपोर्ट सिस्टम के जैसा काम करता है सेल का, और ट्रांसपोर्ट ट्रैक्स भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट ट्रैक के जैसा काम करता है। उसका फंक्शंस हो गया, मेंटेन सेल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट जैसे कि एक्ट एज ए ट्रैक्स फॉर मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स एंड ऑर्गेनेल्स, ये सब काम करता है। मोटर प्रोटीन्स, काइनेसिन्स एंड डायनिन, ये सब लॉन्ग प्रोसेस में आ जाएगा। फिर इसका काम होता है सेल डिवीजन में भी इसका काम होता है, जो स्पाइंडल फाइबर्स को बनाने में हेल्प करता है। हेल्प इन क्रोमोसोम सेपरेशन ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस में भी, उसमें भी ये काम करता है हमारा ये माइक्रोट्यूबुल्स। फॉर्मेशन ऑफ सिलियन फ्लैजेला में भी इसका काम रहता है। मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाने में इसका काम रहता है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहता है। तो दीज आर ऑल अबाउट आवर यूकैरियोटिक सेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डीएनए, आरएनए एंड अदर थिंग्स। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बायोलॉजिकल contents, and press the like button for more biological contents and interesting topics. If you want any topic, just comment below and